अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने स्कूल से आने के बाद फ़ौरन सफाई शुरू कर दी और उसके बाद मैंने चावल भिगो दिए थे और यहीं से मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खिचड़ी, मसूर की दाल की खिचड़ी। इसलिए कि दोपहर में चावल बना लेती हूँ, पुलाव या फिर खिचड़ी या फिर दाल चावल कम बनते हैं। इस तरह से तहरी वगैरह जो होती है, मटर का सीज़न आ गया, मटर चावल बनेंगे तो ये ज़रा आसानी से बन जाते हैं। और दोपहर में ये अच्छा भी लगता है कि मतलब ऐसी लाइट सी कोई ग़िज़ा हो, मतलब पता नहीं क्यों दोपहर में दिल चाहता है कि खिचड़ी चावल इस तरह की कोई चीज़ हो। तो ये रात को मैंने अपने लिए सब्ज़ी बनाई थी मेथी आलू सोए की, तो वो है। तो यहाँ पर मैंने दही मंगा लिया था और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। देखें ये प्लेटें आप हमेशा देखते होंगे कि एक हमारे घर शीशे की प्लेट होती है और दो स्टील की होती है। तो ये हमारे मान जो है वो शीशे की प्लेट में ही खाना खाते हैं, वो स्टील की प्लेट में बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं तो बस खा लेती हूँ। तो उनके लिए ख़ास तौर पे ना शीशे की प्लेट होना चाहिए। सालन की छोटी है और जब सालन होता है तो मैं छोटी निकाल लेती हूँ, और जब चावल वगैरह या बिरयानी होती है तो वो बड़ी प्लेट में ही खाते हैं। और यहाँ पे खाने वगैरह से फ़ारिग हो चुके हैं हम लोग, बर्तन धो लिए। तो फिर मैंने कहा दूसरे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कर लिए जाए। तो ये हल्दी है, हल्दी मैं लेकर आई थी, इसको मैंने इसमें भिगो दिया था। इसमें मिट्टी बहुत थी, इसको छील कर और साफ़ करके मैं इसको पीस के रख लूँगी। ये मुझे ऐसा लगता है, और लगता क्या होता है, ये सर्दियों में ही आती है। और हल्दी से पूरे मेरे हाथ जो हैं येलो येलो हो चुके थे, नाखून तो अभी तक येलो हैं। और ये कुछ सामान है, मैं एक बच्ची को मुझे गिफ्ट देना था तो उसके लिए मैं नेल पेंट थे और ये ब्रश वगैरह और ये कुछ ब्रेसलेट लेकर आई थी। ये मेरा सामान है ये तो, और ये मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था। मैंने कहा मैं जाऊँगी तो फिर मैं दे दूँगी उस बच्ची को यह सारा सामान। तो उसके लिए मैंने ये दोपहर में ही सब रेडी कर लिया था। और आज मैंने शाम के लिए बनाए हैं कबाब। कबाब के लिए है कि पहले से मैंने तैयारी करके रख ली थी और मुझे जाना था आज कुरान खानी में, तो मैं वहाँ चली गई। वरना मैं वरना मैं दोपहर में बना लेती हूँ, यानी दोपहर में तैयारी कर लेती हूँ सालन की, खाने की। और रात में बस हल्का फुल्का सा रोटी वगैरह बनाना होती है तो वो मैं तैयारी रोटी बना लेती हूँ। तो आज बस ये पीस तो लिया मैंने। मगरिब के बाद का ये टाइम है, मगरिब आजकल जल्दी हो रही है 6 बजे। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आई और मैं जल्दी जल्दी, बस हम लोग खाना जल्दी खाते तो जल्दी जल्दी से मैंने कबाबों का ये पीसा। और पीसने के बाद फिर मैंने इसमें जो हरा मसाला डलता है, मिर्चें हैं, प्याज है, हरा धनिया है, तो वो सब चीज़ें डाल के और इसको मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। हरा धनिया मैंने धो के सब कुछ साफ़ करके रख लिया था। और ये था कि और चटनियाँ मैंने कल पीस ली थी। चटनी ये है कि कुछ काम अगर एक दिन पहले कर लिए जाएँ तो बहुत सहूलत हो जाती है काम करने में, किचन के काम में। तो चटनियाँ वैसे भी पिसी हुई होती हैं चटनियाँ। तो मैंने एक मीठी चटनी और एक आज का हरा धनिया और टमाटर और हरी मिर्चें, और उसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ, ज़ीरा, लहसुन। तो इससे ना चटनी बहुत मज़े की बन जाती है। तो वो ग्रीन चटनी होती है, तो वो मैंने बना के कल एक दिन पहले ही रख ली थी सब कुछ। और यहाँ आज मेरा इरादा तो नहीं था कबाब बनाने का, फिर मैंने क्या चलो आज कबाब बना लेते हैं। सब कुछ तैयारी करके मैं चली गई थी और फिर मगरिब के बाद मैं किचन में आई तो फिर मैंने ये सब कुछ तैयारी कर लूँगी और उसके बाद इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। इसमें कबाबों में ये है कि मैं क्या सभी डालते होंगे, एक अंडा ज़रूर डाल देते हैं ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, कबाब टूटते नहीं है, फटते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया, वो डाल दूँगी। इसकी क्वांटिटी पे होता है, अगर ज़्यादा गोश्त है तो 2 अंडे डाल लें, वरना तो एक अंडे से काफ़ी काम चल जाता है। जितना मैंने लिया है से एक अंडे से काफ़ी काम चल जाता है। तो मैं इसको मिलाकर और कबाब बना लूँ। कबाब के लिए ये है कि सारे तो मतलब नहीं बनेंगे, ज़्यादा ही बनते हैं कबाब, और उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी इसकी टिक्कियाँ बनाकर, और इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और हम जितने खाने के लिए होगा आज तो वो निकाल लूँगी। इसके साथ मैंने प्याज काटी है, बस ये मैंने ये बना है 5 है ये। और एक मैंने जब मैं फ्राई करी थी तो एक और मैंने बना लिया था। तो इस तरह से मैं बना के और रोटी बना लूँगी फटाफट से, तो जल्दी से ये रात का खाना भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये काम करते रहो तो ये है कि जल्दी हो जाता है। अगर किचन में बस हम लग जाते हैं तो बस किचन का सारा काम ही निपटा के निकलते हैं। तो यह है कि हम लोग खाना भी जल्दी खाते हैं रात का, मतलब जो रात का खाना होता है हम लोग जल्दी 8 बजे तक या 7:30 बजे तक हम लोग खाने से फारिग हो जाते हैं।
इसलिए कि मान जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम उनके साथ ही खा लेते हैं, फिर वो पढ़ के देर से आते हैं तो खाना खा के चले जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि रात में हमें देर हो जाती है खाने में। तो ये कबाब फ्राई हो चुके हैं, रोटी भी बन चुकी है, मैंने इसके साथ प्याज कट लिया और मैंने बताया था चटनी मैंने एक दिन पहले ही तैयार करके रख ली थी। तो इस तरह से बस हम ये करने के बाद खाना खा लेंगे, और जो दूसरे जो काम है फिर उसके बाद जो दूसरे काम बर्तन धोना और दूसरे जो इशा का टाइम हो जाता है, इशा की नमाज़ यानी मगरिब की नमाज़ के बाद रोटी वगैरह बना ली जाए और मगरिब की नमाज़ के बाद जो है फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, तो आप भी आ जाएं हमारे खाने में, हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सालन कहाँ से है। ये है कोरमा। ये जहाँ मैं कुरान खाने में गई थी वहाँ से ये कोरमा और रोटी आया था। तो मैंने कबाब भी निकाल लिया, कोरमा रोटी भी निकाल ली। तो आप भी आ जाएं, आप भी खा लें। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ दूसरे व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और मान के लिए देखिए ये छोटी प्लेट आ गई है शीशे वाली वो उसी में खाना खाते हैं। तो मैंने जो कोरमा आया था ना, तो मैंने छोटी स्टील की वो है उसमें निकाल लिया था।